दोस्तों ये कहानी है एक लड़के यूसुके की, जिसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, मगर फिर वो दोबारा से जिंदा होता है और एक स्पिरिट डिटेक्टिव बन जाता है। जिसके बाद उसे ऐसे लोगों को रोकने का काम दिया जाता है जो इंसानों की दुनिया को डेमंस की दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। अब क्या यूसुके उन लोगों को रोक पाएगा और इस काम में उसे किन किन मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये वेब सीरीज काफी अच्छी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रक एक्सीडेंट के सीन से, जहां हम यूसुके नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक्सीडेंट की जगह को देख रहा था। तभी वो इस एक्सीडेंट में मरने वाले लड़के के पास जाता है और देखता है कि ये तो वो खुद ही है, यानी कि यूसुके अब स्पिरिट फॉर्म में आ चुका है। अब इसके बाद हम एक लड़की केको को देखते हैं जो कि यूसुके की स्कूल फ्रेंड होती है। वो उसकी एक्सीडेंट की खबर को सुनकर यहाँ भागती हुई आती है और यूसुके को मरा देखकर खूब रोने लगती है। यूसुके उससे बात करने की कोशिश करता है, पर स्पिरिट फॉर्म में होने के कारण केको को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। यूसुके समझ जाता है कि वो मर चुका है और स्पिरिट फॉर्म में आ चुका है। अब इसके बाद हम 4 घंटे पहले के एक सीन को देखते हैं, जहां हमें इस शहर में बने एक बड़े से सिंक होल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक योकाई मकाइचू बाहर आता है और कहीं जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूसुके को देखते हैं जो अपने स्कूल की टेरेस पर बैठकर स्मोक कर रहा था। तभी वहां पर केको आती है जो यूसुके को स्मोक करने से मना करती है और उससे वापस क्लास में चलने के लिए कहती है। यूसुके पहले तो मना करता है, पर केको के कहने पर वो नीचे जाने लगता है। यहीं हम किरिनो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसके पास स्कूल के दूसरे स्टूडेंट आते हैं और उसे मारकर उसके पैसे छीनने लगते हैं। तभी वहां पर यूसुके आ जाता है और उन लड़कों को मारता है, लेकिन इसी दौरान इनके टीचर भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो यूसुके को गलत समझकर उसे डांटने लगते हैं। यूसुके अपने टीचर से काफी रूडली बात करता है और फिर यहाँ से चला जाता है। यहीं स्कूल की खिड़की से वो योकाई मकाइचू ये सब देख रहा था। अब इसके बाद हम यूसुके की मॉम को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर न्यूज देख रही थी, जिसमें सिंक होल के मालिक साकियो को दिखाया जा रहा था। साकियो बता रहा होता है कि ये सिंक होल इतना बड़ा हो चुका है कि अब हमारे पूरे शहर को इसके द्वारा ही पहचाना जाता है। अब तभी यूसुके स्कूल से घर आता है। उसे जल्दी आता देखकर उसकी मॉम उसके जल्दी आने की वजह पूछती है। इस पर यूसुके अपनी मॉम को बोलता है कि मेरा स्कूल में मन नहीं लगता। उसकी मॉम कहती है तो फिर तुम स्कूल छोड़ दो और कोई काम करने लगो। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर यूसुके घर से बाहर चला जाता है। तभी उसके सामने कुआबारा अपने दोस्तों के साथ आता है। वो यूसुके से लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन यूसुके उसे ऐसा करने से मना करता है, पर कुआबारा नहीं मानता। जिसके बाद यूसुके कुआबारा और उसके सभी साथियों को अपनी फ्लाइंग किक से पीटता है और उन्हें हराकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी योकाई मकाइचू को देखते हैं जो एक ट्रक ड्राइवर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो उस ट्रक ड्राइवर को अपने काबू में कर लेता है और सभी कारों को उड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इस तरफ यूसुके केको के रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर केको उससे लड़ाई झगड़ा करने से मना करती है, मगर यूसुके उससे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर केको को बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आ जाता है, इसलिए केको उससे कहती है कि जाओ जाकर मरो। यूसुके रेस्टोरेंट से बाहर आता है और अब यहाँ पर वही ट्रक आ गया होता है। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था और एक बच्चे को उड़ाने वाला था। ये देखकर यूसुके उसे बचाने जाता है और उस बच्चे को धक्का देकर उसे बचा लेता है, लेकिन इस वजह से यूसुके का एक्सीडेंट हो जाता है और इस तरह यूसुके मरकर स्पिरिट बन जाता है। अब हमें बताया जाता है कि पहले इंसानों और डेमंस की दुनिया जुड़ी हुई थी और जो भी इंसान डेमंस के वर्ल्ड में जाता था वो योकाई का शिकार बन जाता था, और कई बार योकाई इंसानों की दुनिया में आकर उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। लेकिन फिर इस सब को रोकने के लिए एक तीसरी दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड ने सामने आकर इन दोनों दुनियाओं के बीच बने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया, मगर अब कोई उसे दोबारा से खोलने की कोशिश कर रहा है। खैर अब हम फिर से यूसुके की स्पिरिट को देखते हैं जो उसी जगह पर खड़ी होती है। तभी उसके पास एक लड़की बोतान आती है जो यूसुके से बोलती है कि मैं मौत की रानी हूँ और मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाने आई हूँ। वो बताती है कि हमें अंदाजा नहीं था कि आज तुम मरने वाले हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरे बॉस एनमा से मिलना होगा जो तुम्हें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद बोतान यूसुके को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है। यहीं हम स्पिरिट वर्ल्ड के यमराज कोएनमा को देखते हैं जो ये फैसला करते हैं कि कोई भी इंसान मरने के बाद हेल में जाएगा या फिर हेवन में जाएगा। अब बोतान यूसुके को कोएनमा से मिलवाती है। कोएनमा यूसुके से बोलते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर सारे योकाई से जुड़े केस संभालने होंगे। कोएनमा यूसुके को वो मकाइचू भी दिखाते हैं और उसे रोकने के लिए कहते हैं, पर यूसुके ये सब करने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे मरने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, इसलिए मुझे दोबारा से जिंदा नहीं होना। ये कहकर वो वापस चला जाता है। वहीं शहर में हम साकियो को देखते हैं जो एक आदमी तारुकाने के पास जाता है। साकियो ने तारुकाने से ही वो सिंक होल खरीदा था। तारुकाने उससे पूछता है कि तुमने वो सिंक होल क्यों खरीदा, आखिर उसमें ऐसा क्या है। इस पर साकियो कहता है कि वो होल डेमंस के वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से यूसुके को देखते हैं जो कि उदास बैठा हुआ था।
तभी बोतान उसके पास आती है और उससे कहती है कि एक बार चलकर सबको देख लो, तभी कुछ फैसला करना। यूसुके बोतान की बात मानकर अगले दिन अपने घर जाता है, जहाँ जापानीज कल्चर के हिसाब से यूसुके का फ्यूनरल चल रहा था। यहाँ यूसुके स्पिरिट फॉर्म में आकर सारी चीजों को देखने लगता है। वो देखता है कि किरीनो को वही लड़के वापस से मार रहे हैं। अब तभी यहाँ पर कुआबारा आता है, जो उन लड़कों को हटाकर किरीनो को बचा लेता है। कुआबारा को उसके साथी रोकते हैं। कुआबारा यूसुके की मौत से काफी दुखी था। ये सब देखकर यूसुके को थोड़ी खुशी होती है। घर के अंदर वही छोटा लड़का जिसकी जान बचाते हुए यूसुके मारा गया, उसकी मॉम भी यहाँ फ्यूनरल में आई हुई थी। यहाँ वो यूसुके की मॉम को देखती हैं, जो कि काफी दुखी बैठी हुई थी। यूसुके भी ये सब देख रहा होता है। फिर सभी लोगों के जाने के बाद यूसुके की मॉम और केको ही उसकी बॉडी के पास बचती हैं। केको यूसुके की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही होती है और वो खूब रोती है। उसे रोता हुआ देखकर यूसुके की मॉम भी उसके साथ रोने लगती हैं। यूसुके ये सब देख रहा होता है और उसे अंदर से दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ वही सारे लड़के फिर से किरीनो को मारने लगते हैं। तभी किरीनो के अंदर योकाई मकाइचू घुस जाता है और किरीनो को काबू करके मॉन्स्टर बनाने लगता है। जिसके बाद किरीनो उन सभी लड़कों को मारता है। उनकी लड़ाई के दौरान वहां आग लग जाती है। इसी दौरान कुआबारा अपने साथियों के साथ वहां आता है और बाकी सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। इधर यूसुके केको के पास आता है, जो कि सो रही थी। यूसुके उससे कहता है कि तुम मेरी मौत की जिम्मेदार नहीं हो। केको यूसुके की आवाज तो नहीं सुन पाती, लेकिन वो उसे महसूस कर लेती है और वापस जागकर यूसुके के घर की तरफ भागती है। अब इतना सब देखने के बाद यूसुके भी जिंदा होने का फैसला करता है। बोतान ये सुनकर खुश होती है और कोएनमा को बताने चली जाती है। तभी कोएनमा यूसुके को बताते हैं कि योकाई मकाइचू एक लड़के पर हावी हो गया है और तुम्हारे घर में आग भी लग गई है। यूसुके ये सुनकर अपने घर की तरफ भागता है। इधर केको भी उसके घर के पास पहुंच गई थी और अब केको यूसुके की डेड बॉडी को बचाने के लिए जलते हुए घर के अंदर चली जाती है, लेकिन केको उसकी बॉडी को बाहर नहीं निकाल पाती और धुएं की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। इसी दौरान यूसुके भी वहां आ जाता है। यूसुके एक जलती हुई लकड़ी को अपनी स्पिरिट पावर की मदद से रोकता है और केको के ऊपर गिरने से बचा लेता है। वो कोएनमा से कहता है कि जल्दी से मुझे वापस जिंदा कर दो, जिसके बाद कोएनमा यूसुके को वापस जिंदा कर देते हैं और यूसुके जिंदा होते ही केको को बचाकर घर से बाहर ले आता है। यूसुके की मॉम उसे दोबारा से जिंदा देखकर काफी खुश होती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मकाइचू मॉन्स्टर कुआबारा और उसके दोस्तों को मार रहा था। इसीलिए यूसुके उस योकाई को रोकने जाने लगता है। इधर वो योकाई कुआबारा और उसके साथियों को काफी बुरा मार रहा होता है। तभी वहां पर यूसुके पहुंचता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वो मकाइचू को बाहर निकालने के लिए अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो मकाइचू मॉन्स्टर किरीनो पर पूरी तरह से हावी होने लगता है और यूसुके पर हमला कर देता है। यूसुके किरीनो को पहले की बातें याद दिलाता है, पर किरीनो पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी यूसुके अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करता है और मकाइचू को किरीनो के अंदर से बाहर निकालकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद यूसुके किरीनो को उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। फिर अगले दिन जब यूसुके घर जाता है तो उसकी माँ और केको उसे जिंदा देखकर काफी खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोएनमा बोतान को 3 हथियार दिखाते हैं, जिसमें एक ऑर्ब, एक मिरर ऑफ डार्कनेस और एक जादुई खंजर होता है, जिनकी वजह से योकाई वहां आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकी, कुरामा और हिए वो तीनों उन हथियार को चुरा रहे होते हैं और उन तीनों के पास बेमिसाल पावर भी होती हैं। वो तीनों योकाई भी होते हैं। ये तीनों एक एक चीज को चुराकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर अगले दिन हम गोकी को देखते हैं, जो एक इंसानी भेष में होता है और उसके पास उन्हीं तीनों हथियारों में से एक हथियार वो ऑर्ब भी होता है। गोकी उस ऑर्ब को एक पार्क में इस्तेमाल करता है और उस पार्क में खेल रहे सारे बच्चों की स्पिरिट्स उनके अंदर से निकलकर उस गोले के अंदर आ जाती हैं और पार्क में खेल रहे सारे बच्चे वहीं बेहोश हो जाते हैं। इस तरफ कोएनमा भी यूसुके को उन तीनों योकाई से लड़ने के लिए स्पिरिट गन चलाना सिखा रहे थे, लेकिन यूसुके स्पिरिट गन को नहीं चला पाता। तभी कोएनमा को बेहोश हुए बच्चों के बारे में पता चलता है। इसके बाद यूसुके और बोतान बच्चों के पास हॉस्पिटल में आते हैं। बोतान यूसुके से कहती है कि हमें इन बच्चों को ठीक करने के लिए गोकी को हराकर उससे वो ऑर्ब लेना होगा। ये सुनकर यूसुके गोकी को ढूंढने जाने लगता है। यहीं इसी हॉस्पिटल में कुआबारा और उसके दोस्त भी एडमिट होते हैं। कुआबारा अपने दोस्तों की खराब हालत देखकर अंदर से बहुत गिल्टी फील करता है कि वो उन्हें नहीं बचा पाया। कुआबारा इन सबसे माफी मांगता है। फिर कुआबारा यूसुके को देखता है और उसके पास आकर किरीनो की उस दिन की हालत के बारे में पूछता है। इस पर यूसुके उसे योकाई के बारे में सब कुछ बताता है, पर कुआबारा उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे पागल समझता है। यहीं कुआबारा भी बोतान को देख पा रहा था, लेकिन एक स्पिरिट होने की वजह से उसका कोई भी दूसरा साथी बोतान को नहीं देख पाता। ये सब जानकर कुआबारा को यूसुके की बात पर यकीन होने लगता है। इस तरफ यूसुके को वही बच्चा दोबारा से मिलता है जिसकी यूसुके ने जान बचाई थी। वो बच्चा यूसुके को थैंक्स कहता है। यूसुके उससे कहता है कि अब तुम ठीक तो हो ना। इस पर वो बच्चा दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। उसकी माँ बताती है कि हमारी सोसाइटी के पास कई सारे बच्चे खेलते खेलते अचानक से बेहोश हो गए और इसी बात से ये दुखी है।
यूसुके समझ जाता है कि ये काम गोकी ने किया है, इसलिए वो तुरंत उनकी सोसाइटी के पास जाता है जहाँ पर गोकी दोबारा बच्चों की स्पिरिट निकाल रहा होता है और उसके हाथ में यूसुके वही और भी देखता है। यूसुके उसका पीछा करने लग जाता है। तभी गोकी भागता है और इंसानी भेष से अपने असली मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। वो यूसुके पर हमला कर देता है, जिसके बाद यूसुके और गोकी के बीच लड़ाई होने लगती है। कुरामा भी दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो कुछ भी नहीं करता। यूसुके गोकी से काफी देर तक फाइट करता है। यूसुके गोकी को मारने के लिए अपनी स्पिरिट गन का इस्तेमाल करता है, पर वो अभी तक स्पिरिट गन को चलाना नहीं सीख पाया था, जिस वजह से वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता और गोकी उसे मारने लगता है। पर तभी वहां पर वही बच्चा दोबारा से आ जाता है। गोकी उस बच्चे को देखकर उसकी स्पिरिट निकाल लेता है और उसे खाने लगता है। तभी यूसुके को गुस्सा आ जाता है और वो गोकी के मुंह के अंदर अपनी स्पिरिट गन चला देता है, जिससे गोकी वहीं मर जाता है। इसके बाद उस ऑर्ब में से सारे बच्चों की आत्माएं आजाद होकर उनकी बॉडी में चली जाती हैं और सभी बच्चे वापस से ठीक हो जाते हैं। वो बच्चा भी वापस ठीक हो जाता है। यूसुके उसे उठाकर उसके घर ले जाने लगता है। यूसुके को ये सब करता हुआ देखकर कुरामा उसे एक अच्छा इंसान समझता है। फिर हम युकिना को देखते हैं, जो कि तारुकाने की कैद में थी और साकियो ने सिंकहोल के बदले में तारुकाने को युकिना दी है, क्योंकि युकिना के रोने पर उसके आंसू नायाब मोती में बदल जाते हैं। इसीलिए अब तारुकाने युकिना को रुलाने के लिए उसे तकलीफ देता है, जिसके बाद युकिना की आंख से एक आंसू निकलता है और वो एक मोती में बदल जाता है, जो कि बहुत कीमती लगता है। तारुकाने उसे लेकर चला जाता है। यहीं तारुकाने का एक आदमी युकिना की मदद करना चाहता था, क्योंकि वो युकिना को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। वो युकिना से कहता है कि कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करके ले जाऊंगा। युकिना उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। इस पर वो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी छोटी बहन याद आती है। युकिना ये सुनकर खुश होती है। अब इसके बाद हम हिये को देखते हैं, जिसके पास वही जादुई खंजर होता है और वो उस खंजर की मदद से अपने फोरहेड पर एक कट मार लेता है। यही कुवाबारा यूसुके और बोतान को फिर से देखता है और उनका पीछा करने लगता है। बोतान यूसुके को कुरामा के बारे में बताती है, जिसके पास मिरर ऑफ डार्कनेस है। वो कहती है कि अगर कुरामा फुल मून की रात को उस मिरर से कुछ भी मांगेगा तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। यही कुवाबारा छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था और उसे भी ये सब पता चल जाता है। तभी बोतान गायब हो जाती है, जो देखकर कुवाबारा चौंक जाता है। अब इसके बाद मार्केट में घूमते हुए यूसुके को कुरामा दिखता है। यूसुके कुरामा का पीछा करने लगता है। कोएनमा और बोतान इस सब पर नजर बनाए हुए थे। यही कुरामा का पीछा करते हुए यूसुके एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर यूसुके एक औरत को देखता है जो बहुत बीमार होती हैं और ये कुरामा की मॉम होती हैं। कुरामा की मॉम यूसुके को कुरामा का दोस्त समझकर उससे बातें करने लगती हैं। फिर कुरामा यूसुके को बताता है कि आज से 17 साल पहले जब मैं मकाइचू था तो मुझे एक मॉन्स्टर हराने वाला था। तभी मैं उन औरत के पेट में पल रहे बच्चे में समा गया और सोचा कि बड़े होने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और अब मेरी माँ बीमार है, इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। कुरामा कहता है कि मैं मिरर ऑफ डार्कनेस की मदद से अपनी माँ की बीमारी ठीक करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं उन्हें ठीक करने के बाद तो मैं वो मिरर दे दूंगा। यहाँ कुरामा की बात से हमें पता चलता है कि हर योकाई बुरा नहीं होता। यही कुवाबारा भी छुपकर इन्हें देख रहा था और यही बोतान कुरामा की स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि काश कुरामा की माँ वापस ठीक हो जाए। लेकिन कोएनमा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिरर ऑफ डार्कनेस विश मांगने वाले की जान ले लेता है। यह जानकर बोतान तुरंत ही यूसुके के पास जाती है और यूसुके को बताती है कि मिरर ऑफ डार्कनेस विश मांगने वाले की जान ले लेता है। ये सुनकर यूसुके समझ जाता है कि अगर कुरामा ने अपनी मॉम को बचाने की विश मांगी तो वो मर जाएगा। यूसुके तुरंत कुरामा के पास जाने लगता है। तभी वहाँ कुवाबारा आता है, जो यूसुके को कुरामा की जान बचाने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि योकाई बुरे होते हैं। लेकिन यूसुके उसकी बात नहीं मानता और कुरामा को रोकने के लिए हॉस्पिटल में जाने लगता है। कुवाबारा भी उसके पीछे जाता है। यूसुके हॉस्पिटल में पहुंचता है तो देखता है कि कुरामा अपनी मॉम की जिंदगी की विश मांग चुका है और वहां पर एक अजीब सी रोशनी फैली होती है। यूसुके उसके अंदर जाने वाला था, लेकिन कुवाबारा उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर यूसुके तब भी नहीं रुकता और उसके अंदर चला जाता है। वो कुरामा की जान बचाने के लिए अपनी आधी जिंदगी मिरर ऑफ डार्कनेस को दे देता है, जिसके बाद कुरामा और यूसुके दोनों जिंदा बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब दोनों की लाइफ ही आधी हो चुकी है। खैर यहाँ अब कुरामा की मॉम की जान बच जाती है और वो ठीक भी हो जाती हैं। कुवाबारा भी अब सब समझ जाता है कि यूसुके ने ऐसा क्यों किया। कुवाबारा यूसुके से माफी मांगता है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिये ने जादुई खंजर का इस्तेमाल करके अपने फोरहेड पर एक आंख बना ली होती है, जिससे वो अपनी बहन का पता लगा सके, जो कि असल में युकिना है। हिये को उसकी आंख की मदद से युकिना की आंख से निकले मोती का पता चल जाता है, जो कि तारुकाने ने बेचने के लिए अपने एक आदमी को दिया था। हिये तुरंत ही उस आदमी के पास जाता है और अपनी तलवार से उस कार के 2 टुकड़े कर देता है। हिये उस मोती को भी ले लेता है। इस बात की खबर सुनते ही तारुकाने गुस्से में आ जाता है और समझ जाता है कि ये काम जरूर किसी योकाई ने किया है। तारुकाने तुरंत ही साकियो से कॉल पर बात करता है और साकियो के साथ
सिंक होल वाली डील कैंसिल करने लगता है। लेकिन साकियो कहता है कि तुम चिंता मत करो और युकिना को लेकर मेरे आइलैंड पर आ जाओ। मैं उसके आंसू निकलवाना अच्छे से जानता हूँ और योकाई से उनकी रक्षा भी कर सकता हूँ। इसके बाद साकियो अपने 2 योकाई यंगर तोगुरो और ओल्डर तोगुरो, जो कि काफी पावरफुल योकाई हैं, उन्हें कुछ काम देता है। इस तरफ कोएनमा युसुके को हिये से वो खंजर लेने के लिए तारुकाने के घर में भेजते हैं, जहाँ पर हिये अपनी बहन को बचाने आया हुआ था। युसुके हिये से खंजर लेने के लिए उससे लड़ाई लड़ने लगता है, लेकिन हिये युसुके को बहुत ही आराम से हरा देता है और युसुके को बिना मारे ही यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तारुकाने युकिना को लेकर और अपने कुछ साथियों के साथ साकियो के आइलैंड पर पहुंच जाता है। तारुकाने साकियो को योकाई के उस पर किए गए हमले के बारे में बताता है, जिसके बाद साकियो तारुकाने को एक गैम्बलिंग रूम में लेकर आता है, जहां पर वो एक योकाई को दूसरे योकाई से लड़वाता है और ये लोग किसी भी एक योकाई पर पैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम यंगर तोगुरो को देखते हैं, जो एक मॉन्स्टर योकाई से लड़ने के लिए अपनी 20% पावर का यूज करता है और उसे आसानी से हरा देता है। जिसके बाद साकियो तारुकाने से कहता है कि आज से ये योकाई तुम्हारा बॉडीगार्ड होगा। तारुकाने ये सुनकर खुश हो जाता है और सिंकहोल वाली डील को कैंसिल नहीं करता। इसके बाद ये लोग युकिना के पास जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि युकिना तो यहाँ है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ तारुकाने का वही आदमी युकिना को भगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहां पर तोगुरो का बड़ा भाई ओल्डर तोगुरो आ जाता है, जिसका शरीर काफी छोटा होता है पर उसके पास पैरासाइट जैसी पावर्स होती हैं। वो युकिना की मदद कर रहे उस आदमी को मार देता है, जिसे देखकर युकिना रोती है और बहुत सारे मोती तारुकाने को मिल जाते हैं। इसके बाद तारुकाने साकियो से हिये और युसुके को भी खत्म करने के लिए कहता है। साकियो तारुकाने को अपनी योकाई की एक गैंग दिखाता है, जो किसी को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं। इस तरफ युसुके के हारने के बाद कोएनमा युसुके को ट्रेनिंग देने के लिए एक गुरुमा के पास जाने को कहते हैं। तभी कुआबारा भी उसके साथ ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहता है और बोतान युसुके और कुआबारा दोनों को गुरुमा गेंकाई के पास लेकर आती है। गुरुमा गेंकाई कुआबारा और युसुके दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद गुरुमा गेंकाई युसुके को उसकी स्पिरिट एनर्जी बढ़ाने के लिए एक उंगली पर खड़े होने को बोलती हैं, लेकिन युसुके ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाता और फिर गुरुमा गेंकाई से ही लड़ने लगता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी युसुके गुरुमा गेंकाई को छू भी नहीं पाता। तभी लड़ते लड़ते युसुके उन्हीं के मूव को उन पर इस्तेमाल करता है, जो देखकर वो अपने हाथ खोलती हैं और बड़ी ही आसानी से युसुके को हरा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरुमा ने कुआबारा से एक लकड़ी की तलवार से एक बड़े पत्थर की चट्टान को तोड़ने के लिए कहा होता है और कुआबारा बिना रुके चट्टान को तोड़ने में लग जाता है। गुरुमा गेंकाई कुआबारा के जुनून को देखकर युसुके के सामने कुआबारा की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने मेहनत नहीं की तो कुआबारा तुमसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिये के पास कुरामा आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई। हिये मना करता है। कुरामा कहता है कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो ये जादुई खंजर मुझे दे दो, मुझे ये किसी को देना है। कुरामा कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, मगर हिये मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम उसी सिंकहोल को देखते हैं, जिसे साकियो योकाई की दुनिया से जोड़ना चाहता है और यहाँ साकियो ने एक मशीन भी लगा रखी थी, जिससे वो यहाँ पर डेमंस की दुनिया में जाने का एक रास्ता खोल रहा था। इस तरफ युसुके को ट्रेनिंग करते हुए अब 14 दिन बीत जाते हैं, पर अभी भी युसुके अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाता। वहीं कुआबारा लगातार मेहनत करके उस पत्थर की चट्टान को तोड़ने में लगा हुआ था और इस काम में वो कई सारी लकड़ी की तलवारें तोड़ देता है, मगर वो हार नहीं मानता। वो उसी दिन को याद करता है जब वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया था। कुआबारा दोबारा से उठता है और इस बार वो अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख जाता है और स्पिरिट स्वॉर्ड से उस पत्थर की चट्टान को तोड़ देता है। उसे ये सब करता हुआ देखकर युसुके भी अब मेहनत करने में लग जाता है, जिसके बाद वो भी अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके कई घंटों तक उल्टा खड़ा रहता है और उसे अच्छे से यूज करना सीख जाता है। फिर गुरुमा गेंकाई उससे उसकी स्पिरिट गन चलाने के लिए कहती हैं। युसुके अपनी स्पिरिट एनर्जी को फोकस करता है और आसमान में अपनी स्पिरिट गन को फायर करता है, जो कि काफी ताकतवर थी, और तोगुरो उस आइलैंड से ये देखकर उसे महसूस भी कर लेता है। तोगुरो अब गेंकाई के पास आने लगता है। गुरुमा गेंकाई को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि तोगुरो यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए वो युसुके को अपनी पावर स्पिरिट वेब ऑर्ब दे देती हैं, जिससे युसुके की शक्तियां और भी बढ़ जाएं। इसके बाद गुरुमा युसुके और कुआबारा दोनों की ट्रेनिंग खत्म कर देती हैं और उन्हें वापस भेज देती हैं। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में हम यहाँ रखी एक पुरानी फोटो को देखते हैं, जिसमें गुरुमा और तोगुरो एक साथ थे, यानी कि ये दोनों शुरू से एक दूसरे को जानते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि तोगुरो भी पहले एक इंसान था, लेकिन वो ज्यादा शक्तियों के लालच में आकर एक योकाई बन गया। अब यहाँ गुरुमा बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर तोगुरो आता है और युसुके को स्पिरिट वेब ऑर्ब देने की वजह से गुरुमा गेंकाई से लड़ाई लड़ने के लिए कहता है। गुरुमा और तोगुरो दोनों लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इस तरफ यूसुके केको के पास आता है, पर तभी यहाँ पर हिये आकर केको को उठाकर ले जाता है। यूसुके हिये का पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसे खो देता है। इधर बोतान कुआबारा के पास जाकर उसे बताती है कि केको को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर ये लोग भी उसे बचाने भागते हैं। यहीं यूसुके हिये के पास जाता है और उससे लड़ाई लड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि केको को उसने ही पकड़ा है। यूसुके हिये से लड़ रहा था और वो उससे पूछता है कि केको कहाँ है, लेकिन हिये को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर एक शिप में हम केको को देखते हैं, जिसे कुछ आदमियों ने पकड़ रखा था। फिर यहाँ एक और ही आता है। नहीं, ये असल में ओल्डर तोगुरो है, जो अपना भेष बदल सकता है। खैर अब ये लोग केको को भी बेहोश करके साकियो के पास ले जाने लगते हैं। ये लोग केको को भी एक सेल में कैद कर देते हैं। इधर यूसुके अभी भी हिये से लड़ रहा था, तभी वहाँ पर कुरामा आता है, जो इन दोनों की लड़ाई को रोकता है और यूसुके को सच बताता है और कहता है कि हिये की बहन को भी उन्हीं लोगों ने पकड़ रखा है। कुरामा कहता है कि वो भी उसी आइलैंड पर है जहाँ पर केको है। जिसके बाद ये तीनों उन्हें छुड़ाने जाने लगते हैं। तभी कुआबारा भी वहाँ आ जाता है और उनके साथ चलने के लिए कहता है। अब ये चारों उसी आइलैंड पर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तोगुरो को दिखाया जाता है, जिसने गुरुमा गेंकाई को मार दिया होता है, लेकिन इसके बारे में यूसुके को कुछ भी नहीं पता। खैर आइलैंड पर जाते हुए कुरामा यूसुके को बताता है कि उस आइलैंड पर एक तरह से गैम्बलिंग होती है, जिसमें दो योकाई को आपस में लड़वाया जाता है और उन पर अमीर आदमी पैसे लगाते हैं। कुरामा बोलता है कि शायद हमें भी वही गेम खेलना होगा। वहीं साकियो तारुकाने के साथ एक गेम खेलता है, जिसमें वो एक गन में 5 बुलेट डालता है और उसे लोड करके अपने ऊपर फायर करता है, लेकिन किस्मत से साकियो बच जाता है। इस सब से हमें पता चलता है कि साकियो काफी लकी इंसान है और वो कभी भी कोई भी बैट नहीं हारता। वहीं यूसुके और बाकी सब उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर हिये इन तीनों से अलग हो जाता है और अकेले ही अपनी बहन को ढूंढने जाने लगता है। यूसुके, कुआबारा और कुरामा अब आगे जाते हैं। तभी उनके सामने एक योकाई आता है। कुरामा यूसुके और कुआबारा को आगे जाने के लिए कहता है और खुद उस योकाई से लड़ने लगता है। वहीं हिये के सामने भी एक योकाई आ जाता है, जो कि हिये से लड़ने के लिए कहता है और हिये उससे लड़ने लगता है। अब इन दोनों बैटल्स पर साकियो उन अमीर लोगों से पैसे लगवाता है। इधर कुरामा और उस दूसरे योकाई में काफी खतरनाक फाइट हो रही थी। वो योकाई कुरामा को इंसानी रूप से उसके असली रूप में आने के लिए कहता है, लेकिन कुरामा इंसानी रूप में ही उससे काफी अच्छा लड़ता है। इधर यूसुके और कुआबारा अंदर पहुंच जाते हैं और अलग अलग होकर केको को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ केको को अब होश आता है और वो युकिना के साथ कैद होती है। युकिना उसको वहां लाने वाले योकाई के बारे में बताती है और योकाई कौन होते हैं ये सब समझाती है, पर युकिना की बातों पर केको को यकीन नहीं होता। तभी युकिना केको के हाथ पर लगी चोट को ठीक कर देती है, जिससे केको को सारी बातों पर यकीन हो जाता है। वहीं हम कुरामा को देखते हैं, जो उस योकाई से बुरी तरह पिट रहा था। कुरामा बचने के लिए एक फूल से उस पर हमला करता है, लेकिन वो योकाई अपने हाथ से उसे रोक देता है। इसके बाद वो योकाई कुरामा को काफी बुरा मारता है। फिर कुरामा अपने इंसानी रूप से बदलकर अपने असली रूप में आ जाता है। कुरामा जमीन के अंदर से कुछ भयानक पौधे निकालता है, जो उस योकाई को अपने अंदर जकड़ लेते हैं। तभी वो योकाई अपनी शक्ति से उन सब पौधों को जला देता है और कुरामा को मारता है, जिससे कुरामा वापस से इंसानी रूप में आ जाता है और बहुत कमजोर हो जाता है। उसे कमजोर देखकर वो योकाई उस पर लगातार अपनी ब्लास्ट पावर इस्तेमाल करता है। तभी कुरामा ये रिवील करता है कि उस वक्त जब मैंने उस फूल से तुम्हारे ऊपर हमला किया था, तो उसके बाद मैंने तुम्हारे अंदर एक बीज डाल दिया था, जिसकी जड़ें अब तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुकी हैं और वो पौधा मेरे इशारे पर तुम्हें छींटता हुआ बाहर आ जाएगा। ये सुनकर वो योकाई घबरा जाता है। इसके बाद कुरामा उस पौधे को बाहर आने का ऑर्डर देता है और वो पौधा उस योकाई के शरीर को फाड़कर बाहर आ जाता है, जिससे वो योकाई वहीं मर जाता है। इस तरह कुरामा जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिये भी अपने अपोनेंट से फाइट कर रहा था, लेकिन वो योकाई भी बहुत ताकतवर था। वो हिये को बुरी तरह से पीटता है और हिये के हमले का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर काफी देर लड़ाई के बाद हिये उसे थकाने में और मारने में कामयाब हो जाता है, मगर फिर वो अपना कवच उतार देता है और हिये को दोबारा से मारने लगता है। तभी हिये अपने एक हाथ पर बंधी पट्टी को खोलता है और वो एक ड्रैगन की शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस योकाई को हरा देता है, मगर इस वजह से उसका एक हाथ काफी जख्मी हो जाता है। खैर वो भी अब अपनी लड़ाई में जीत जाता है और आगे जाने लगता है। वहीं केको यूसुके की सिखाई मूव से साकियो के एक गार्ड को मारकर कैद से आजाद हो जाती है और अपने साथ युकिना को भी लेकर यहाँ से भागने लगती है। तभी उनके सामने कुआबारा आ जाता है। कुआबारा केको और युकिना को लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी इनके सामने एक योकाई मॉन्स्टर आता है, जो इन तीनों के पीछे पड़ जाता है। तभी केको एक दरवाजे के पीछे जाकर शटर को बंद कर देती है और वो तीनों वहाँ से भागते हैं और उस योकाई से बच जाते हैं। इधर आगे बढ़ते हुए हिये और कुरामा आपस में मिल जाते हैं और साथ में आगे जाने लगते हैं। यहीं उन तीनों के सामने अब ओल्डर तोगुरो आता है। कुआबारा एक रोड से उसे मारता है, पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता। इधर यूसुके भी भागता हुआ आखिरी बैटल की जगह पर पहुंच जाता है, जहां उसके सामने साकियो आता है। यूसुके उससे पूछता है कि केको कहाँ पर है। इस पर वो कहता है कि मेरे योकाई को हरा दो और केको को यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद तोगुरो सामने आता है
और यूसुके से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साकियो सारे आदमियों से कहता है कि इस गेम में आप जितने भी पैसे लगाओगे जीतने पर आपको उसके 3 गुना पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सभी लोग अपने सारे पैसे तागुरो पर लगाने लगते हैं। अब तभी एक आदमी यहाँ आकर साकियो को बताता है कि हमने उस मशीन से डेमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच एक छोटा होल बना दिया है। ये जानकर साकियो काफी खुश होता है और हंसने लगता है। यहीं अब तोगुरो और यूसुके के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है जिससे ऊपर की सारी जगह तबाह होने लगती है। ये देखकर सारे अमीर आदमी यहाँ से भागते हैं और साकियो अकेला बैठकर इस फाइट को देखता है। इधर ओल्डर तोगुरो अपने हाथों को ब्लेड की तरह यूज करता है और कुवाबारा पर हमला करता है। कुवाबारा को बचाने के लिए केको उसके ऊपर एक चीज फेंकती है। ये देखकर अब ओल्डर तोगुरो केको को मारने जाने लगता है, पर तभी कुवाबारा उस पर अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला करता है जिससे उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो अपने शरीर को वापस जोड़कर कुवाबारा पर पीछे से हमला कर देता है जिससे कुवाबारा अब जख्मी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस होल से कई सारे मकाइचू बाहर आकर सिंक होल से शहर में फैलने वाले थे, लेकिन कोएनमा अपनी शक्तियों से सिंक होल के ऊपर एक कवच बना देते हैं जिससे मकाइचू मॉन्स्टर बाहर ना आ सके। लेकिन कोएनमा ये जानते थे कि वो मकाइचू मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक अंदर नहीं रोक पाएंगे, इसलिए कोएनमा अब खुद साकियो के सामने आते हैं और उससे उस होल को बंद करने के लिए कहते हैं। साकियो कोएनमा को वहां देखकर इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि जो कवच कोएनमा ने बनाया है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसीलिए वो उस होल को बंद करने से मना कर देता है। इस तरफ यूसुके तोगुरो से लड़ रहा था, मगर यूसुके के हमलों का तोगुरो पर जरा भी असर नहीं होता और तोगुरो यूसुके को बुरी तरह पीटता है। तभी यहाँ पर हिए और कुरामा भी आ जाते हैं। वो दोनों यूसुके के साथ मिलकर तोगुरो से लड़ाई लड़ने लगते हैं। इन्हें देखकर साकियो कोएनमा से बैट लगाता है कि अगर यूसुके और उसके साथी तोगुरो से जीत गए तो मैं सिंक होल बंद कर दूंगा और खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन अगर तोगुरो जीता तो कोएनमा को अपना कवच हटाना होगा। ये सुनकर कोएनमा बेट लगाने के लिए मान जाता है और यूसुके को जीतने के लिए कहता है, जिसके बाद यूसुके और उसके दोनों साथी तोगुरो से अपनी पूरी जान से लड़ने लगते हैं। मगर 3 होने के बाद भी उनके हमलों का तोगुरो पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो उन तीनों को आसानी से मारने लगता है। यूसुके तोगुरो पर अपनी स्पिरिट गन से अटैक करता है, लेकिन उससे भी तोगुरो को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर कुवाबारा, केको और युकिना भी भागते हुए आ जाते हैं। उनके पीछे ओल्डर तोगुरो भी यहाँ आता है। वो यूसुके और उसके साथियों को बुरी हालत में देखकर काफी खुश होता है और फिर इन्हें बताता है कि तोगुरो ने गेंकाई को मार दिया है। ये सुनकर यूसुके और कुवाबारा हैरान रह जाते हैं। ओल्डर तोगुरो सबको गुरुमा गेंकाई और तोगुरो की पुरानी कहानी सुनाता है और बताता है कि तोगुरो और गेंकाई दोनों एक साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन फिर गेंकाई बूढ़ी हो गई और तोगुरो डेमंस की मदद से एक योकाई बन गया, जिसके बाद कभी भी उसकी उम्र नहीं बढ़ी और तो और उसे पावर्स भी मिल गई जिनका सामना कोई भी नहीं कर सकता। ये सब सुनकर बोतान समझ जाती है कि तोगुरो पहले एक इंसान था, इसीलिए बोतान अब उसकी इंसानी फाइल ढूंढने लगती है। इधर ओल्डर तोगुरो को ऐसा करते हुए देखकर तोगुरो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देता है और कहीं दूर फेंक देता है। गुरुमा की मरने की खबर सुनकर कुवाबारा को गुस्सा आ जाता है और वो तोगुरो पर हमला कर देता है, मगर तोगुरो कुवाबारा को लगभग जान से मारने लगता है। ये सब देखकर यूसुके को गुस्सा आता है और वो गुरुमा की दी हुई ट्रेनिंग को याद करता है और गुरुमा के दिए हुए उसी स्पिरिट वेब ऑर्ब की पावर का इस्तेमाल करता है और तोगुरो को काफी बुरा मारता है। यूसुके को इतना पावरफुल देखकर सबके अंदर जीत की उम्मीद जागने लगती है, लेकिन तभी तोगुरो अपने इंसानी रूप से बदलकर पूरे योकाई मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और साकियो कोएनमा से कहता है कि पहले मैंने उन अमीर आदमियों को लूटने के लिए तोगुरो को हारने के लिए कहा था, इसलिए तोगुरो अपनी आधी पावर से ही लड़ रहा था, लेकिन अब वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेगा। अब इसके बाद तोगुरो अपनी उंगली की हवा से ही कुवाबारा को दूर फेंक देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यूसुके दोबारा तोगुरो पर हमला करता है, लेकिन तोगुरो उसे बुरी तरह मारने लगता है। तभी बोतान तोगुरो की फाइल देखकर कोएनमा को बताती है कि आज से 50 साल पहले तोगुरो कायरन नाम के एक योकाई से हार गया था, जिसके बाद कायरन ने तोगुरो के कुछ स्टूडेंट्स को जिंदा खा लिया और उस हार की वजह से ही तोगुरो एक योकाई मॉन्स्टर बना है, यानी कि उसके अंदर अभी भी गिल्ट है और इसी वजह से वो इतना ताकतवर बना है कि वो किसी को भी मार सके। अब यही तोगुरो चाहता था कि यूसुके अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे ताकि तोगुरो भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके उससे लड़ सके। इसीलिए वो यूसुके को उसकी पूरी शक्ति से हमला करवाने के लिए केको और युकिना पर हमला करने लगता है। ये देखकर यूसुके दोबारा उठता है, लेकिन तोगुरो उसे आसानी से दूर फेंक देता है। फिर वो दोबारा युकिना और केको पर हमला करने वाला था, पर कुरामा, हिए और कुवाबारा तोगुरो पर हमला करते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, मगर तोगुरो उन्हें बुरी तरह मारता है और दोबारा से केको और युकिना को मारने जाने लगता है। तभी बीच में कुवाबारा आ जाता है और कहता है कि उन्हें छोड़ दो और उनके बदले में मुझे मार दो। ये सुनकर तोगुरो कुवाबारा पर हमला करके उसे जान से मारने लगता है। कुवाबारा वहीं गिर जाता है। ये सब देखकर यूसुके को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी स्पिरिट पावर से तोगुरो पर हमला करता है। यूसुके अब स्पिरिट वेब ऑर्ब की पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और तोगुरो पर स्पिरिट गन से हमला करता है। तोगुरो उसे रोकने की कोशिश करता है,
पर तोगुरो उसे नहीं रोक पाता और उसका शरीर जल जाता है, जिसके बाद तोगुरो भी मर जाता है और आखिरकार यूसुके और ये लोग इस बैटल में जीत जाते हैं। अब तभी ये सब लोग देखते हैं कि कुवाबारा अभी भी जिंदा है। कुइना तुरंत ही अपनी पावर से कुवाबारा को हील करने लगती है। इस तरह कुवाबारा और बाकी सबकी जान बच जाती है। यहीं साकियो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार बैट हार गया होता है और अब वो सिंक होल को बंद कर देता है और अपने आप को उसी गन से शूट कर लेता है, लेकिन हमें उसकी बॉडी नहीं दिखाई जाती। अब वापस जाते समय युकिना हिये से उसके भाई के बारे में पूछती है, जिसने उसे अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। हिये युकिना को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता और युकिना की आंख से निकला वही मोती उसे देकर यहाँ से चला जाता है। फिर इन सभी लोगों के बीच दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोएनमा बोतान को बताते हैं कि तोगुरो ने अपनी पूरी जिंदगी बस हारने का इंतजार किया था, क्योंकि वो खुद को उसके योकाई बनने की सजा दे रहा था। वहीं हम तोगुरो की स्पिरिट को देखते हैं, जो अब स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर आ चुकी थी और यहाँ गुरुमा गेंकाई की स्पिरिट उसके सामने आती है। गेंकाई तोगुरो से कहती है कि अब तुम्हें अपने आप को और सजा देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को वैसे भी बहुत सजा दे चुके हो। लेकिन तोगुरो गेंकाई को छोड़कर खुद को और सजा देने के लिए नर्क के रास्ते पर चल देता है। वो गेंकाई से बोलता है कि यूसुके बहुत ताकतवर है, लेकिन उसने अगर गलत रास्ता चुन लिया तो वो भी मेरी तरह ही बन जाएगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग शिप से उस आइलैंड से निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। मूवी के आखिर में हम ओल्डर तोगुरो के कटे हुए सर को देखते हैं, जो उसी आइलैंड पर बड़ा हुआ था। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी सीरीज की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।